हेलो एवरीवन। आज हम समझने वाले इस पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रोसेस के बारे में। इस पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं पोर्ट्रेट स्टडी करना स्टार्ट क्यों किया। तो हुआ यूँ कि मैं एक दिन लाइव पोर्ट्रेट स्टडी कर रहा था। देन वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरा ओवरऑल प्रोपोर्शन की जगह जो मेरा जो फोकस है वो ज़्यादातर फेशियल फीचर में जा रहा था। फेशियल फीचर मीन्स कि आँख, नोज़, आइज़, माउथ, ये सब कुछ। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो लाइव पोर्ट्रेट स्टडी था वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया। देन मैंने ये सोचा कि पहले मैं प्रिंट आउट इमेज से मैं पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देन मैंने कुछ पोर्ट्रेट बनाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है ये पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट, ये एक पोर्ट्रेट, ये एक पोर्ट्रेट और भी कुछ पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट स्टडी किया था ताकि मैं डिटेल्स को इग्नोर करना सीख जाऊं। जो मैंने पहले बताया था कि जब मैं लाइव पोर्ट्रेट स्टडी कर रहा था तो मेरा फोकस सिर्फ फेशियल फीचर के ऊपर ही जा रहा था। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, मीन्स कि उसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए मैंने कुछ पोर्ट्रेट स्टडी किया था। तो ये कुछ स्टडी किया था। देन हाँ, जब मैंने कुछ पोर्ट्रेट स्टडी इस तरह से प्रैक्टिस किया तो ये चीज़ इम्प्रूव हो गया था कि मेरा फोकस फेशियल फीचर के ऊपर नहीं जा रहा था। तो उसमें, और हाँ एक और चीज़ कि उसमें मेरा गोल ही यही था कि मेरा जो फोकस है वो ओवरऑल प्रोपोर्शन के ऊपर ही जाए, ना कि जो पोर्ट्रेट का जो फेशियल फीचर है उस पर। ये मेरा गोल था पोर्ट्रेट स्टडी करना। ऑब्वियसली एक और चीज़ था कि जब मैं पोर्ट्रेट कर रहा था तो स्टार्टिंग से ही एक माइंडसेट रखा था कि मैं एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, दिन में एक सिर्फ उसे सिंप्लीफाई करूंगा। देन दूसरे दिन मैं क्या करूंगा कि सिर्फ उसका प्लेसमेंट दूंगा। फिर तीसरे दिन उसका जो ओवरऑल फेशियल फीचर्स है, जो आइज़ है, उसका जो शेप है, मैं उसे बनाऊंगा। 3 दिन में मैंने बनाया करता था पोर्ट्रेट की। तो मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था ताकि मैं फेशियल फीचर को इग्नोर करना सीख जाऊं और सिर्फ जो लाइंस, एंगल्स और प्रोपोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाऊं। तो इसलिए मैंने पोर्ट्रेट स्टडी करना स्टार्ट किया था। देन ये सारे पोर्ट्रेट करने के बाद मैंने ये बनाया था कुछ दिन के बाद। और ये जो पोर्ट्रेट है ये मेरा पहला फाइनल पोर्ट्रेट है जिसमें मैंने प्रॉपर शेडिंग किया, प्रॉपर ओवरऑल कर्व ऐड किया, प्रॉपर जो उसका जो पोर्ट्रेट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें करा है इस पोर्ट्रेट ड्राइंग में। ऑल्सो ये मेरा पहला पोर्ट्रेट, फाइनल पोर्ट्रेट था। तो इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से अप्रोच किया था। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करके हम ड्रॉ करते हैं। तो उस सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें सिंपल लाइन के ज़रिए हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि ये ओवरऑल सब्जेक्ट है, इसे हमें प्रॉपर सिंपल लाइन के ज़रिए सिर्फ कन्वर्ट करना है। उससे क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन को बेटर तरीके से जज कर पाते हैं। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। और एक और चीज़ की अगर किसी का सवाल आता है कि सिर्फ सिंप्लीफाई वे में ही क्यों मैंने पोर्ट्रेट को अप्रोच किया, तो क्या होता है कि एज एन बिगिनर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सीख रहे हैं। कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो ये जो सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज है ये ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा होगा कि कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो वो डायरेक्टली बना रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो आप ऐसे ट्राई मत कीजिएगा। आप इस तरह से एक प्रोसेस के ज़रिए आप बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर उसका जो प्रोसेस है उससे मैंने फॉलो किया है। तो सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज एक बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसलिए हम इसे स्टार्टिंग से अप्रोच करना
अप्रोच करने को बोलते हैं। तो आपको इसी तरह से बनाना है। देन आप चाहे तो आप मान लो आप सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज को और बहुत बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हैं, देन आप इस चीज़ को आप ब्रेक करके आप डायरेक्टली बना सकते हो। जैसे कि पिकासो का एक रूल्स है कि किसी भी रूल को अगर ब्रेक करना है तो उस रूल का आपको बेटर तरीके से सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप किसी रूल को तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर भी आप यही चीज़ कर सकते हो। जब मान लो आप सिंप्लीफिकेशन और भी कुछ एक्सरसाइज है आप उसे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, देन आप उससे ब्रेक करके आप डायरेक्टली आप बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में हम अप्रोच नहीं करते, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसलिए हमें प्रोसेस को फॉलो करते हुए ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज। देन हम क्या करते हैं, देन मैंने क्या किया कि जो ओवरऑल जो प्रोपोर्शन का जो सिंप्लीफाई किया उसे मैंने कर्व ऐड किया, ओवरऑल उसका कर्व ऐड कर दिया। देन ये जो दूसरा प्रोसेस था। पहले मैंने किया लाइन के ज़रिए कन्वर्ट करके मैंने इसे ड्रॉ किया, देन मैंने कर्व ऐड किया। देन तीसरा प्रोसेस ये था कि इसका जो प्लेसमेंट है, जो ये आई का प्लेसमेंट है और जो नोज़ का प्लेसमेंट है और जो माउथ का प्लेसमेंट है उसे मैंने अच्छे से दिया। देन मैंने जो फेशियल फीचर है उसे मैंने ड्रॉ किया। तो ये था बनाने का प्रोसेस। कुछ सिंप्लीफाई किया, देन मैंने कर्व ऐड किया, देन प्लेसमेंट अच्छे से ऐड किया। तो ये कुछ प्रोसेस। और जैसे कि जब पूरा हो गया कि 3 प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन और जो डिस्टेंस और जो प्लेसमेंट वगैरह है वो जब पूरा हो गया, देन मैंने थोड़ा बहुत वैल्यूज़ ऐड किया। वैल्यूज़ इन द सेंस कि कौन सी चीज़ कितना डार्क होगा, कौन सी चीज़ कितना लाइट होगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। जैसे कि यहाँ पर आप डार्क देख सकते हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, खासकर जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो वहाँ पर आपको एजेस का बहुत ज़्यादा ये ध्यान देना होगा। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स के कौन सी चीज़ कितना अंदर जा रही है और कौन सी चीज़ कितना बाहर आ रही है। जैसे कि आप आई के पार्ट में देख सकते हो, ये अंदर घुस रहा है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और मैंने यहाँ पर भी किया है कि जैसे आई हेड का जो फोरहेड का जो अपर पार्ट है उसमें भी मैंने कोशिश किया है कि उसमें भी वॉल्यूम हो, ताकि जो फोरहेड है वो समझ में आए कि हाँ अंदर जा रहे। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा वो अपर पार्ट में थोड़ा डार्कनेस ऐड कर दिया, उससे थोड़ा वॉल्यूम फील हो रहा है। तो यही कुछ चीज़ें। तो आपको वैल्यूज़, अगर शेडिंग आपको इम्प्रूव करना है तो ये कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करना होगा। जैसे कि वैल्यू स्केल प्रैक्टिस करना। वैल्यू स्केल में क्या होता है कि हम 10 बॉक्सेस बनाते हैं एंड उसमें हमें सेट करना होता है डार्क टू लाइट। तो ये हो गया वैल्यू स्केल। और एक होता है वैल्यू ट्रांजिशन स्केल, जिसमें हमारा कोई बॉक्स नहीं रहता, सिर्फ एक बॉक्स मतलब एक रेक्टेंगल रहता है, उसके ऊपर ही हमें 10 वैल्यूज़ हमें सेट करना होता है, डार्क टू लाइट्स। तो ये कुछ है जिससे कि आप अपनी सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग करना तो वहाँ पर आप ब्लेंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग शुरू में इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूज़ के जजमेंट है उसके ऊपर हमारा फोकस उतना नहीं रहता है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट करना है। और क्या होता है कि ब्लेंडिंग के ज़रिए हम आसानी से हम फ्लैट्स वैल्यू और जो स्मूथनेस है वो बेटर अचीव कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं करना है। स्टार्टिंग से हमें पहले खुद के इंडिपेंडेंट हो गए, किसी भी बिना टूल के, सिर्फ हम अगर पेंसिल की मदद से विदाउट ब्लेंडिंग टूल्स के बिना अगर हम सीख जाते हैं किसी भी वैल्यूज़ को फ्लैट करना, देन आप ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर सकते हो। तो उसका भी एक नियम है। तो पहले आपको खुद से फ्लैट वैल्यू करना सीखना होगा पेंसिल की मदद से। फ्लैट वैल्यू करने के लिए हम नीडेड इरेजर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कुछ प्रोसेस। और एक और चीज़ की
किसी का सवाल अगर ऐसा आता है कि पोर्ट्रेट को कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपका ड्राइंग का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ड्राइंग मीन्स कि लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन। अगर आप किसी स्टिल लाइफ को अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे तो ऑब्वियसली आप पोर्ट्रेट को भी ड्रॉ कर लोगे। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टिल लाइफ में क्या है, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, और पोर्ट्रेट में भी सेम लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शन। तो यही था इस पोर्ट्रेट का प्रोसेस।